रसूलों के अमाल उसका 3रा बाब रसूलों के अमाल उसका 3रा बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे 10वीं आयत तक। रसूलों के अमाल 3रा बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त, कौन से वक्त? यानी 3रे पहर हैकल को जा रहे थे। वो कहां पे जा रहे थे जी? हैकल में जा रहे थे, और 3रे पहर यानी 3 बजे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे, जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसे पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की, और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है, हालेलुया, वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए, हालेलुया, और वह कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया, हालेलुया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हमद करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़े हुआ था, बहुत दंग और हैरान हुए। ये मौजज़ा जो है जन्म का लंगड़ा, और अगर हम चौथे बाब की 22वीं आयत पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि ये इसकी उम्र क्या है। क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मौजज़ा हुआ था 40 वर्ष से ज्यादा का। 40 वर्ष से, तो ये जब पैदा होता है तो ये क्या है? जन्म का लंगड़ा है। और इसी हालत में इसको कितने साल हो गए? 40 साल। और इसके पता नहीं घर वाले थे, या जैसे हम देखते हैं चौक में चौराहों में लोगों को सुबह बिठा जाते हैं भीख मांगने के लिए, और शाम को उनको ले जाते हैं शायद। और उन्होंने कहा जी ये वो जगह है हैकल, जहां पे हम इसको सुबह बिठा दें, क्योंकि लोग इबादत के लिए आते हैं, उनके दिल बड़े नरम होते हैं, बड़े सखी होते हैं लोग, और लोग अजर पाने के लिए, सुबह पाने के लिए भी क्या करते हैं जी, चलो शायद ऐसे भी हमारी इबादत दुआ कबूल हो जाए, कोई ना कोई कहने हथों कटना चाहिए। तो वो क्या करता था कि आने जाने वालों से क्या मांगता था? भीख मांगा करता था। पतरस और यूहन्ना के बारे में लिखा पहली आयत में, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त। यह बड़ी खास बात है। दुआ का वक्त हुआ है
और पतरस और यूहन्ना का रुख किस तरफ है? हैकल की तरफ। यह बड़ी खास बात है कि जब इबादत का टाइम हो, जब दुआ का टाइम हो, जब चर्च का टाइम हो, तो आपका रुख किस तरफ होना चाहिए? चर्च की तरफ होना चाहिए। हालेलुया। देखिए हमारे यहां आप सुनते हैं 5 दफा अजानें होती हैं, और जैसे ही अजान सुनते हैं हमारे मुस्लिम बहन भाई, चलो औरतें तो घरों में ठीक है करती हैं, नमाज पढ़ती हैं, लेकिन जो हजरात हैं वो क्या करते हैं जी? वो कहते हैं अल्लाह बुला रहा है, ठीक है, और उनका रुख किस तरफ होता है? मैं सोचता हूं कि अगर हमें ये कानून हमें दे दिया जाता, हमें तो हफ्ते में एक दिन, वो भी मुसीबत पई होती है, आज फिर इतवार है। अगर सोचे इब्राहिम बेटे, दिन में 5 दफा आपको चर्च आना पड़ता और ये कानून पास हो जाता, लिखा होता, तो फिर बताएं जी, जरा सोचें, तो फिर कितनी गैर हाजिरियां होंदियां? चर्च खाली होता और आप सब भी खाली होते रूहानी तौर पे। लेकिन हमारे पास हफ्ते में, और वो भी हमारे पास बहाने होते हैं, वो भी हमारे पास लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। सो दुआ का वक्त है और पतरस और यूहन्ना कहां पे जा रहे हैं? हैकल। और ये कौन सा टाइम है? तीसरे पहर हैकल को। ये याद रखिए, जो दुआ के शेड्यूल में रहते हैं ना, जिनका दुआया स्केड्यूल होता है, शेड्यूल होता है, वो जो दुआ को अहमियत देते हैं। अब आप हफ्ते में एक दफा यहां पे आते हैं, लेकिन आपके घर में आपका कोई ना कोई कोना या कुर्सी या सोफा या दरी या कोई चादर या कुछ भी है, क्या आप वहां पे जाते हैं डेली? जवान ने सारे लाया है, जबरदस्त। अगर आप जाते हैं तो इसका फायदा किसको है? मुझे, हमें नहीं। घर में 2 कदम के फासले पे हम नहीं जा सकते। तो ये अभी दुनिया के जो हालात है ना, ये सब कुछ बताया जा रहा है। और मैं एक निशानियां जो बड़ा अरसा नजरों से ओझल रही, मैं वो एक निशानी पढ़ना चाहता हूं। दोबारा हम फिर आएंगे इसी हवाले की तरफ। लूका की इंजील में जी 21वां बाब, पच्चीसवीं आयत से, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों को क्या होगी जी? इस वक्त देखें दुनिया में कौमों को क्या है, चाहे वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, बड़े से बड़ा मुल्क है, सैलाब आते हैं, जल्जले आते हैं, ठीक है, तो क्या हालात हो जाते हैं। अमेरिका जैसा मुल्क भी नहीं बचता, नेचर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कुदरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और क्या लिखा है? अगली बात लिखा, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से, आमदे सानी की निशानियों में से एक निशानी है, समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी सुनामी, और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी। एक बला नहीं, क्या लिखा है? बुलाओ अजय कितने मौके से दूसरी आ गई,
कोरोना मुक्या से दूजा आ गया, ये हुआ वो, ये यीशु मसीह की बातें ये पूरी होनी है। मैं मानू या ना मानू, यीशु का कलाम पूरा होना है। जल्जले आने हैं, सैलाब आने हैं, तूफान आने हैं, हलाकतें होनी है, आसमानों से निशानियां जाहिर होनी है, शहाबे साकिब गिरने हैं, ये सारे काम होने हैं, को ये यीशु ने कहा है। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको अपने आप को इसकी जलाली आमद के लिए तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी उस वक्त, लोग इब्ने आदम को कुदरत, उस वक्त ये सारे काम हो रहे होंगे। बुलाए, समुंदर, लहरें, सुनामी, ये सारे काम हो रहे होंगे। तो क्या होगा? उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे। हालेलुया। वो आएगा। उसके बारे में हजारों साल पहले कहा गया था, उसकी पैदाइश से पहले कि औरत की नस्ल से पैदा होगा। पैदा हुआ कि नहीं हुआ? एक एक बात जो लिखी यीशु के वाले से, वो वहां पे मरेगा, वो कैसे मरेगा, वो कैसे जिंदा होगा, ठीक है, वो आसमान पर उठाया जाएगा, ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा। एक एक बात पूरी हुई और अभी एक एक बात पूरी होगी और हो रही है, क्योंकि कलाम सच्चा है। कलाम पढ़िए, कलाम से दिल लगाइए, कलाम पर अमल कीजिए, कलाम के बारे में लोगों को बताइए। हालेलुया। कलाम 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 कलाम। और बाइबल के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पास बाइबल मुकद्दस है, मेरे हाथों में। हालेलुया। जिन्ना कोई भी ना मुल्क जेड़े कहते कोई सफाई मिल जाए तो साढ़े घर से ढेर लग गया यूनस भाई, लेकिन वेल नहीं। कदी कदी ना होते तो मिट्टी चाड़ दिया करो। दवाई पड़ी रहे तो फिर देख देख के राम आ जाएगा, या खाएंगे तो बाइबल मुकद्दस को खाएं। तेरा कलाम मिला मैंने उससे, हाँ, नोश करने का मतलब पता क्या? मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। नोश करने का मतलब क्या है? हिस्सा बनाया। जब आप कोई चीज खाते हैं, आपके बदन का हिस्सा बन जाती है कि नहीं बन जाती? खून में चली जाती है कि नहीं चली जाती? हाँ जी, बन जाते ना, कुव्वत आती है कि नहीं आती? सो दुआ के शेड्यूल में रहने वालों की जिंदगी में मौजे होते हैं। इसलिए यीशु मसीह मुझे और आपको ये बता रहे हैं। और यहां पर जो मौजूदा पत्रोस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। हालेलुया। दुआ के वक्त ज़बूर 55 की आयत नंबर 17 पढ़िए जी। ज़बूर 55 आयत नंबर 17। सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और डराता रहूंगा और वो मेरी आवाज सुनेगा। क्या जी? सुबह शाम, सुबह शाम, कितने टाइम? कितने टाइम जी? सुबह, दोपहर, कहता सुबह 9 बजे, दोपहर को और 3 बजे। 3-3 घंटे बाद मैं क्या करूंगा? दुआ करूंगा। जरा दानियल का सहीफा निकालिए, 6 बाब की 10वीं आयत। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस निविष्टा पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया। हाँ। और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। हाँ। और वो दिन में 3 मरतबा हंसते मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। की बंदे का नाम है जेड़ा दुआ करता सी? ज़बूर 55 में वो कौन बंदा है? दाऊद।
ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ दाऊद हो रहा, हजारों साल बाद भी दाऊद हो रहा। दानियल एक बड़ी पोस्ट पे है, और अपने मुल्क में कि गैर मुल्क में? यूसुफ अपने मुल्क में सरफराज हुआ कि पराए मुल्क में? यूसुफ अकलियत था कि अक्सरियत? अकलियत। अकेला बंदा मिस्र कोई तो नाल का बंदा ही नहीं सी, लाखों की तादाद में, लेकिन एक बंदा था जो खुदा के रूह से मामूर था। ये जो हमारे यहां ना, मैं उस दिन बात कर रहा था, अकलियत अक्सरियत मिनॉरिटी मेजॉरिटी, आपके अंदर अगर टैलेंट है, खुदा का खौफ है, खुदा उनकी बरकत है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। हालात ठीक नहीं थे, मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरी फायद रोक दी गई, लेकिन आप खुदावन पर भरोसा करें और मेहनत करें। और बाइबल में क्या लिखा है? उसकी मेहनत का अजर उसे दो। हालेलुया। तो दानियल क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। अगर दानियल दुआ ना करता, दानियल खौफ में, आज हम खौफ ज्यादा हो जाते हैं, और खौफ इब्लीस का काम है। इब्लीस पहला काम क्या करता है? खौफ पैदा करता है। आपके अंदर शायद किसी बीमारी का खौफ हो, आपके अंदर शायद फ्यूचर का खौफ हो, तरह तरह के खौफ है जिन्होंने हमें घेर रखा होता है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन एक खौफ है जो हम नहीं रखते, बाकी खौफ तो हम रखते हैं, बाकी जो फोबियाज है वो हमारे अंदर होते हैं, लेकिन एक खौफ जो हमें रखना चाहिए और वो खुदावन का खौफ है। हालेलुया। खुदावन के खौफ से मुराद के आप गुनाह से डरते हैं, गुनाह करने से आप कपकपाते हैं, लेकिन खुदावन की आप ताजीम करते हैं। इस खौफ में ताजीम है, इसमें जो रेवरेंस है वो है। हालेलुया। ये नहीं कि आप इबादत में हैं तो आप थर थर कांपना शुरू हो गया है, ऐसा नहीं है। तो दुआया शेड्यूल में रहने वाले, दुआ करने वालों की जिंदगी में मौजे होते हैं। हालेलुया। अगर दानियल दुआ ना करता, हस्बे मामूल, देखे हस्बे मामूल क्या है? उसकी रूटीन है, वो दुआ करता है। आप दिन में एक दफा तो दुआ करें, और कम से कम घंटा दुआ तो करें, फिर आप टाइम भी बढ़ाएं। हमारे पास 24 घंटे हैं खुदा ने हमें दिए। 24 घंटे में अगर मैं अपना मुआवजा करूं, मैं कितना कलाम पढ़ता हूं, मैं कितनी दुआ करता हूं, मैं कितनी प्रस्तिश करता हूं, या मैं कितने कलाम को सुनता हूं, कितनी प्रस्तिश सुनता हूं, कितना टाइम मेरा खुदा की हजूरी में गुजरता है। जितना खुदा की कुर्बत, उसकी नजदीकी में बढ़ेंगे, आप खुदा की पाकीज़गी में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आपकी जो जजमेंट होनी है, पता किस वजह से? आपकी जजमेंट में क्या नहीं कि किन्ने जनाब तू काम किते, किन्नी दाए की दी, किन्नी वारी चढ़ के। आपका खुदा के साथ ताल्लुक कितना गहरा था। हालेलुया। आपने खुदा के ज़ूर में वक्त कितना गुजारा, आपने उसके लिए रूहें कितनी जीती। हालेलुया। हालेलुया। दुआया शेड्यूल में रहने वालों की जिंदगी में मौजे होते हैं। पतरस और यूहन्ना की जिंदगी में यह बड़ा काम हुआ, और फिर दानियल ने 3 दफा दुआ करता था और शेरों के मुंह बंद हो गए। हालेलुया। ये है दुआ की कुव्वत, ये है दुआ की कुदरत, ये है दुआ की ताकत। हालेलुया। दुआ कीजिए, कोई मसला है दुआ कीजिए, अगर मसला नहीं भी है फिर भी दुआ करनी है, मसला है फिर भी दुआ करनी है। अगर कोई मुसीबत ज्यादा हो तो क्या करे? दुआ करे। अगर कोई खुश हो तो क्या करे? हम्द के गीत गाए। हालेलुया। बाइबल ने हमें दुआ और हम्द के गीत के दरमियान में रखा है। दुआ करें, खुश है गीत गाएं, मुसीबत ज्यादा है दुआ करें। दुआ हम। हालेलुया। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर एक हैकर के उस दरवाजे पर बिठा देते थे। ये 3 PM है, और ये खूबसूरत दरवाजा है। ये मशरक की तरफ दरवाजा था, और ये पीतल का बना हुआ था। याद रखिए, ये ऐसा लगता था कि जैसे सोने का है। ये जो दरवाजा था, सुनिए, ये 75 फुट लंबा था, 40 फुट चौड़ा था। 75 फुट लंबा, 40 फुट चौड़ा, और ये मशरक की तरफ दरवाजा था, पीतल का था। और जब सूरज इस पर पड़ता था तो ऐसे लगता था जैसे ये क्या है जी? जैसे ये सोने का दरवाजा है। और फिर ये जो दरवाजा, इसको बंद करने के लिए और खोलने के लिए 25 लोग
थे जो इसको खोलते थे। खूबसूरत दरवाजा। एक शख्स यहां पे बैठा और वो हैकल में क्या मांग रहा है, और 40 साल हो गए ये हैकल के अंदर नहीं गया। कुछ लोग पता क्या करते हैं, सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को चर्च छोड़ने आते हैं, वो उनको बाहर उतारते हैं, फिर कहते हैं मैं बाहर तेन उतारांगा तो बाहर तेनू ले लांगा, किते मैनू हजूरी टच ना कर दे। और दूसरी बात यहां पे पता क्या, कुछ हैकल में या चर्च में पता क्यों आते हैं, सिर्फ किस लिए आते हैं, मदद के लिए। ये भीख मांगने के लिए बिठाया गया ना। कुछ हैकल में खुदा के घर में पता किस लिए आते हैं, सिर्फ मांगने के लिए, हमारी जरूरत पूरी हो जाए। चर्च का पहला और बड़ा काम क्या है, आपकी जिस्मानी जरूरत पूरा करना नहीं। सबसे बड़ा और पहला काम क्या है, आपकी रूहानी जरूरत यहां से पूरी हो। हालेलुया। आप कलाम की पहचान, कलाम की समझ में, खुदा की हुजूरी कुदरत में, पाकीज़गी में बढ़े। हालेलुया। सबसे बड़ा काम है प्रस्तिश करना, कलाम को सुनना, खुदावंद की हम्द करना, खुदावंद की प्रस्तिश करना। ये रूहानी काम, आप रूहानियत में बढ़े। जिस तरह वो तीसरा यूहन्ना का खत उसकी दूसरी आयत में कहता है, ऐ प्यारे जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह तो सब बातों में तरक्की करे, क्या रहे, तंदुरुस्त रहे। हालेलुया। क्या आप चर्च में आने से रूहानी तरक्की करते हैं? कुछ लोग चर्च में जाने से रूहानी तरक्की नहीं करते, सदियों से नहीं करते, वो बिल्कुल भी नहीं करते। उन्होंने चर्च को कहा जी कि फॉर्मेलिटी, पादरी साहब को चेहरा दिखाना है। वो कहते हैं जी हमने बाबू जी को चेहरा दिखाना है, हमने फादर जी को चेहरा दिखाना है, क्योंकि उन्होंने की चेते होंदा है, उन्होंने कब्रिस्तान की फिक्र पई होंदी है, उन्होंने कुड़ी दे विआह की फिक्र पई होंदी है, लैटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जदों किते बाहर जाना पे ते वड्डे चर्च का लैटर लगेगा ते मेरा वीजा लगेगा। ये सब झूठ है, ये सब गलत है। जब मैंने इस कायना को कॉन्वेंट में एडमिशन कराना था ना, अजय नवा नवा चर्च शुरू होया सी, तो मैं विंडो पे गया और अपना ही लेटर लेके गया, लिविंग ब्रांच का, अभी नया नया चर्च था, और मुझे कहा गया कि वड्डे चर्च का लेटर, वड्डे चर्च का लेटर लेके जाएगा तो कॉन्वेंट की मिलेगा। मैं क्या ट्राई करांगा अपने लेटर ते, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो किसी और स्कूल। मैं गया विंडो ते, जेड़ी बीबी खलोती सी, उन्हें मैनू वेख्या, उन्हें क्या लिविंग ब्रांच इट्स न्यू, उन्हें अंजी क्या, मैं क्या यस, अच्छा रख लेते हैं, आगे अंदर जाएंगी चीजें तो फिर। और खुदा का शुक्र है, मैंने कहा था मिले या ना मिले, और खुदा का शुक्र है फिर इसने कॉन्वर्ट से मैटर किया। हालेलुया। हमें कहा जाता था कि आपने ये चर्च शुरू किया है या ये आपको कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। मैं कहा जी मेरा कोई घर दा जी मार गया ना तो कब्र नहीं जगह मिलेगी तो कोई गल नहीं, मैं किते और दफना दूंगा। ये डराया जाता था, आपकी साइकी से खेला जाता, आपकी नफ्सियात से खेला जाता था। भलीम कहने में नहीं जगह देंगे ना तो मैं लैके बाहर उसे GH को बाहर लाल लैके खलो जाऊंगा, फिर तो जगह देंगे ना। लेकिन ये सब ड्रामे थे, ये सब आपको भगाने के लिए था। अगर आप गोरा कब्रिस्तान में जाए, और मैं तो गल्लां दसनिया विचलियां मैंने भी ना दबन दे। अब बड़े कब्रिस्तान में जाए ना, आप जैसे एंटर होते हैं ना, जहां पे वो बैठे होते हैं बॉक्स बनाने ले, वहां पे एक लगी हुई है, ऐसे क्या कहते हैं जी, पत्थर की, ठीक है,
और उसके नीचे लिखा है ए ये डिनोमिनेशन, बी ये डिनोमिनेशन, सी ये डिनोमिनेशन, और डी में पता क्या लिखा है? अदर डिनोमिनेशन, जिसमें पेंटिकॉस्टल दूसरे भी आ जाते हैं। पॉइंट समझ गए? अदर्स में हम आते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है 21 सितंबर हमारी सालगिरह आ रही है, मेरा अगले से अगले इतवार चर्च को, और 21 सितंबर 1997 को चर्च शुरू किया गया। ऑलमोस्ट 28 साल हो जाएंगे, आज तक साढ़े चर्च का कोई मुर्दा बाहर नहीं रहा। नकाब ही हो गए ने, हालेलुया। साढ़े उधर थे हमारे जो लेटर्स हैं वो नादरा में उन्होंने उस वक्त उन्होंने कहा कि बड़े चर्चिस को उन्होंने कहा जी कि नहीं, क्यों जी, एनजी रोशी में, हाँ जी, और बड़े चर्च ने कहा कि कैथलिक का नहीं माना जाएगा, उन्होंने कहा लिविंग ब्रांच का लेके आए बगरा मंडी नादरा, तो रश लग गया तो मैं भी 100 ले ही जाता था, तो लेटर बना के दे जाता था। अब पॉइंट समझ रहे हैं? पता नहीं कल किधर में चल पई, लेकिन बात यह है कि आप खुदा के साथ चलते रहे, दरवाजे खुलते चले जाते हैं, रास्ते खुलते चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप बात यह है अपने ईमान का सौदा ना करें। और ईमान का सौदा करना चाहिए कि नहीं? और अगर किसी तुसी क्रिकेट जाना, किसी और पोस्ट से जाना, तो अनु क्या आ जाए कि चेंज कर लो, करना चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए। यीशु का इनकार नहीं करना चाहिए, किसी फायदे के लिए यीशु का इनकार नहीं, नुकसान हो जाए यीशु का इनकार ना करें। दुआया शेड्यूल में रहने वालों की जिंदगी में क्या होते हैं जी? मौजे होते हैं, हालेलुया। और लिखा जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की, हालेलुया, और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख, और वो खुश हो गया होगा। भिखारी जो है कि हाँ कोई थैले चो वॉलेट चो कोई क्लच चो कटणगे, पैसे कटणगे तो मैनू देंगे, और हमारी तरफ देख। और फिर लिखा है पतरस ने कहा हमारी तरफ देख, वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं। हजी दूसरे बाब की 8वें आयत में लिखा है खुदावंद खुदा ने कहा सोना चांदी मेरा है, हालेलुया। उसने कहा सोना चांदी मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है। उसने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो सोने और चांदी का मालिक है, जिसके सोने के पहाड़ हैं, जो कायनात का खालिक और मालिक है, वो मेरे पास है, हालेलुया। और मैं तुझे उसके नाम से कहता हूं उठ और चल फिर, हालेलुया, हालेलुया। आपकी सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं है, आपकी गाड़ियां आपकी दौलत नहीं है, आपका घर आपकी दौलत नहीं है, आपकी डिग्री आपकी दौलत नहीं है। खुदा का शुक्र हो अगर ये चीजें आपके पास है, घर है, गाड़ी है, कुछ भी है, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी दौलत यीशु नाम है, हालेलुया। यीशु के लिए भरपूर तालियां बजाएं, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम सब नामों से आला, हालेलुया। जैसे पुराने नामे में ना यशवा, तो उसके ऊपर से 3 नुक्ते हटा देना तो पीछे की रह देना यीशु। जो नया नामे का यीशु है, पुराने नामे का जो नाम है यशवा है, निजात दहिंदा। यीशु है शाफी, यीशु है निजात देने वाला, लेकिन सबसे बड़ा काम करने के लिए जो दुनिया में आया वो किस लिए? गुनाहों से निजात देने के लिए। लाजर जिंदा हुआ, फिर मर गया, मर गया कि नहीं मर गया? नाइन शहर की बेवा का बेटा जिंदा हुआ, फिर मर गए ना।
आप निजात पाने के बाद भी तो मर सकते हैं ना, मरते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम जो आपकी जिंदगी में होना चाहिए कौन सा काम है? निजात का काम। चर्चिज में निजात नहीं पेश की जाती, चर्चिज में सिर्फ स्टोरीज सुनाई जाती हैं। मैं सारे चर्चिज की बात नहीं कर रहा। क्या यीशु को प्रीच किया जाता है? क्या गुनाह के खिलाफ मुनादी होती है? तो उसका नाम क्या रखना? वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। हमारी कलीसियाओं में तौबा की बात की जाती है, ईमानदार की तौबा की बात की जाती है, बहाली की बात की जाती है, बेदारी की बात की जाती है, जवानों के लिए दुआ की जाती है, ठीक है, बीमारों के लिए दुआ की जाती है, ताकि किसी ना किसी तरीके से खुदावंद की कुदरत जाहिर हो, जिंदगियों को छुए और लोगों का ईमान पादरी पर नहीं यीशु मसीह पर बढ़े। हालेलुया। सोना चांदी नहीं है, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। आपके पास क्या है? यीशु नाम। हालेलुया। नाम कल मैं जो मास्टर ऑफ थियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहा था, मैंने इल्मुल खुदा शुरू किया है। मैं बता रहा था नाम क्यों जी? नाम क्या है? शख्स या उसकी मौजूदगी का, मेरा नाम उसमें रहता है। इसका क्या मतलब था? मैं उसमें रहता हूं और कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया। माल 4:12। इसका मतलब यह था कोई दूसरा शख्स बख्शा नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। कायनात का बनाने वाला कौन है? नाम ले। आसमान किसने बनाए? जमीन किसने बनाई? आपको किसने बनाया? यीशु। दुनिया में कौन आया? यीशु। मर के कौन जिंदा हुआ? फिर कौन आएगा? अदालत कौन करेगा? किस नाम से दुआ होती है? किस नाम से प्रस्तिश होती है? किस नाम से बदरुएं निकलती हैं? तो फिर यीशु के अलावा कोई और नाम है जिसकी हम इबादत करें, जिसकी हम प्रस्तिश करें? वही है यासू, यहोवा। हालेलुया। यासू, यीशु। हालेलुया। यीशु अजीम है। हालेलुया। यीशु मुहीब है। हालेलुया। यीशु जलाली है। हालेलुया। यीशु बादशाह है। हालेलुया। यीशु शहंशाह है। हालेलुया। यीशु बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है, खुदावंदों का खुदा है, दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। यीशु। हालेलुया। यीशु। हालेलुया। आप ये तीसरा और चौथा बाब पढ़ ले, मैंने हवाले लिखे हुए सारे। इसमें पता क्या कहा गया बार बार इस हवाले में, जो मौजूदा होने के बाद, ठीक है, यहां पर लिखा है 6वीं 16वीं, चौथे बाब की 7वीं 10वीं 12वीं 17वीं से 18वीं, चौथे की 30। यीशु दा नाम लैके नहीं गल करनी, खबरदार। यीशु दा नाम ए केड़े नाम तो मौजूदा कीता है? यीशु का नाम नहीं लेना, खबरदार। लेकिन वहीं पे हवालों में लिखा पत्र यूहन्ना दे बारे का अनपढ़, नावाकिफ। और कीता जे एमडिव नहीं, और कीता जे एमटीएच नहीं, और डिप्लोमा डिग्री केड़ी यूनिवर्सिटी तो पढ़े हो, और केड़े सेमिनरी कीती जे, केड़े बाइबल स्कूल गए हो? गए तो कीते नहीं भाजी नो, जड़ा सी ना उहदे नाल ही 3 साल रहे हैं, इसलिए तो 3 साल सैनरी। हाँ जी, उहदे नाल ही रहे हैं, उन्होंने बस देखा, उहदियां गल्लां सुनते रहे। हालेलुया। उसी को देखते रहे, प्रैक्टिस उसकी देखते रहे। वो दुआ करता था, प्रैक्टिस देखते रहे, बदरूहे निकालता था। 3 साल रहे भाई। साडे को पर्चा ते कोई नहीं, कोई डिग्री ते कोई नहीं, कोई कागज से कोई नहीं, लेकिन साडे को सब तो वड्डी डिग्री है कि हम 3 साल यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु के साथ रहते हैं ना, दूजे गवाही देने लगे यीशु के साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया।
और फिर लिखा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, फिर उसका दाहिना हाथ पकड़ कर उसको उठाया। उसी दम उसके पांव और टखने गिट्टे मजबूत हो गए। हालेलुया। और वो कूद कर खड़ा हो गया। लाइफ में पहली दफा 40 साल से जन्म का लंगड़ा हैंडी उठा के लाते हैं। पता नहीं पोलियो सी उन्हें सानू नहीं पता, लेकिन वो चल नहीं सकता था। लाइफ में पहली दफा हैंडी, पहली दफा 40 साल का शख्स वो ऐसे खड़ा हो गया। पहली दफा जब उसने हैं जी उछला होगा, कूदा होगा, चलना शुरू हो गया होगा, हैं जी कैसियां पहला पांड्या होएगा। हालेलुया। क्या उछल रहा होगा, क्या जंपिंग कर रहा होगा। हालेलुया। क्या उसके एक्सप्रेशंस होंगे, कैसा वो इजहार कर रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उछल कर खड़ा हो गया। आपको एक ही उछलना, ये खुशी का इजहार है। खड़ा होना कुव्वत का इजहार है। हालेलुया। इसका मतलब यीशु ही आपको खुशी दे सकता है, यीशु ही आपको ताकत दे सकता है, यीशु ही आपको कुव्वत दे सकता है, यीशु ही आपको जोर दे सकता है, यीशु ही आपको शिफा दे सकता है, यीशु आपको बरकत दे सकता है, यीशु आपको निजात दे सकता है, यीशु आपको मखलसी दे सकता है, यीशु आपको छुटकारा दे सकता है, यीशु आपको मुक्ति दे सकता है, यीशु आपको शांति दे सकता है। यीशु ही ये सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रीचिंग में यीशु को जलाल दीजिए, दुआ में यीशु को जलाल दीजिए, जिंदगी से यीशु को जलाल दीजिए। आप किसी यूनिवर्सिटी में डर के नहीं रहना, कॉलेज में डर के नहीं रहना। मैं जो सरगोदे पढ़ता था ना, खालकिया हाई स्कूल सरगोदा, दूजी दी गल है। उथे जो कोई गल होनी ना, मजहब की गल होनी, तो उन्होंने कहना वो, तो मैं दसदा नहीं होता मैं क्रिश्चियन हूं। इवन के यहां पे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी मैंने कॉलेज तक मैं आ गया था, तो वहां पे मेरे प्रोफेसर पूछते थे कोई है जो नॉन मुस्लिम है, तो मैं नहीं खड़ा, मैं कहता नहीं नहीं। यानी यहां था दे कॉलेज में आने के बाद भी मैं बताता नहीं था। मैं जी मैं कह नहीं पता ना चल दे मैं कि मैं सब चलती फिरती गवाही है। हालेलुया। और वो कूद कर खड़ा हो गया, चलने फिरने और चलता और कूदता। हालेलुया। और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। मोअज़े के बाद पहली दफा वो 40 साल का हो गया है, जन्म का लग रहा, लेकिन 40 साल में जब पहुंच गया तो पहली दफा वो हैकल के अंदर गया है। हालेलुया। मोअज़ा जिंदगी में तब्दीली ले आया। हालेलुया। मोअज़ा जरूरी है। ये एक है कि हम आए जरूर प्रस्टिज के लिए, लेकिन सिर्फ मोअज़ों ही के लिए ना आए। क्या ख्याल है? प्रस्टिज करने के लिए मोअज़े होंगे। ये नहीं कि हम मोअज़े के लिए दुआ ना करें शिफा, लेकिन एक ही बात के लिए आना कि सिर्फ मोअज़ा ही मिल जाए, शिफा ही मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, नहीं। आपने आना सिर्फ उसको जलाल देने के लिए, उसकी प्रस्तिश करने के लिए। तो मोअज़े तो खुदा के क्या कहते हैं, दायां हाथ का हाँ जी काम है, चुटकी बजाते खुदा मोअज़े कर देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और सब लोगों से चलते फिरते और खुदा की हम करते देखकर उसको पहचाना कि वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था, और उस माजरे से जो उस पर वाक़ हुआ था बहुत दंग रह गए। हालेलुया। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। अमाल चौथा बाब
चौथी आयत, अगर कलाम के सुनने वालों में से तेरे ईमान लाए, यहाँ तक कि मर्दों की तादाद 5000 मिली। अच्छा, मौजा ये करता है कि एकदम काम बूस्ट नहीं मिल जाता, एकदम काम चुकिया जाता है। तादाद कितनी होगी इस मौजे के बाद? 5000 होगी। रश पै जाता है। और ईरान है, यहाँ पे एक बैसाखी में अगर चलना शुरू हो जाए तो यहाँ पे एकदम क्या हो जाएगा, एकदम रश लग जाएगा। फिर जिसकी जिंदगी मौजा के दूसरे को जाके बताएगा, वो कैन जो या वहां पे हुआ। हाँ जी। और फिर आगे जरा मैं कुछ हवाले पढ़ना चाहता हूं। 13वीं आयत दोबारा जो हमने बोली थी, 13वीं आयत में क्या लिखा है चौथे बाब की? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है, तो ताज्जुब। फिर उन्हें पहचाना कि यीशु के साथ है। फिर उन्हें पहचाना, ए सब तो बड़ी डिग्री जे, डिग्रियां हो लेकिन यीशु के साथ ना रहे तो फायदा क्या? डिग्री ना भी हो ना, यीशु के साथ अगर आप हैं ना, और आप यीशु के साथ और यीशु, यह सब तो बड़ी डिग्री। काम किसने किया? यीशु के साथ रिफाकत ने। वो यीशु के साथ टाइम गुजारते थे। देखें, उसके बाद वो देखें लिखा है कि वो हैकल की तरफ जा रहे थे तीसरे पहर। दुआया शेड्यूल में थे, टाइम टेबल था। यीशु का भी एक दस्तूर था। यीशु का दस्तूर लिखा है, वो अपने दस्तूर के मुताबिक। और फिर क्या लिखा है 17वीं आयत? लेकिन इसलिए कि लोगों में ज्यादा मशहूर ना हो, हम उन्हें धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना करें। बर रोला है ना नहीं लेना। उसके बाद फिर 18वीं आयत, बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज़ बात ना करना और ना तालीम देना। लो जी भाई, चिड़ कि दे तो है केड़े ना तो, चिड़ कि ना तो है यीशु ना तो, ए ना नहीं लेना। आप कभी प्रैक्टिस करें किसी और का नाम लेना बदरू निकालने के लिए, नहीं निकलेगी। हाँ, वो धोखा देने के लिए काम कर सकती है। मैं आपको एक और बात भी बता दूं यहां पे, अगर आप, अच्छा एक दो दफा ना उन्होंने कहा जी कि भाई साहब आपके आने में देर नहीं थी तो हमने आपका नाम ले गया तो बदरू निकल गई। मैं क्या, मेरी फूफी की कुड़ी थी ना। ये हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये गलत है। चक्कर पता क्या था इब्लीस ने क्या करना था? समझ गए चक्कर कि भाई साहब तुसी तुहाडे आनी देर ते सी की तुहाडा नाम लिया ते बदरू की होया जी? उससे क्या होना था? एक दिन गल फैल जानी सी ते किदे नाम की परस्तिश शुरू हो जानी सी? बोलो, जहां भी बदरुआनी थी। पहले भी प्रैक्टिस होगी है, हमने किया तो समर के नाम से बदरू। एक आदम गुजरा था T.R. पॉल को पुराने जानने वाले, रसूली जलाली कलीसिया, रसूली कलीसिया जी है ना जी। आज भी उनका बुत है लाहौर में, आज भी उसके नाम से दुआ होती है, आज भी उसके नाम के गीत बने हुए हैं। मैं मोरगा में एक दफा गया तो वहां पे उन्होंने, मैं भी किसी घर, मुझे याद नहीं है वो घर कौन सा था, वो दुआ कर रहे थे। दो खादम आए थे, कहते हम तेरे खादम टीआर पॉल के नाम से ये दुआ मांगते। ये बिद्दत है। फिर एक और बात, पिछले दिन 2-3 दिन से कोई मेला चल रहा है। हाँ जी, केड़ी तरीखा ने, केड़ी तरीखा ने? 9 तारीख। अच्छा, आपने जाना उधर? अच्छा, तो मुझे बताएं 1892 की गल है, मुझे बताएं काम ठीक है?
नहीं। जाना चाहिए? वहां पे क्या मौजूद है? किसका है? मां मरियम। अच्छा, यीशु दी मां सी कि साडी? बोलो, किदी मां सी? मैंने 82-83 में, मुझे बाउ फ्रांसिस ने, जानते होंगे काफी लोग, हमें सिखाई, मैं सेंट जोसेफ में पढ़ता था कैथोलिक चर्च में, मुझे सिखाई गई, और मुझे 41 साल हो गए, 43 इयर्स, मुझे आज भी याद है। सलाम है मरियम। तुसी तो मैं भाई, मैं तुहानू समझदा, मैं तो तुहानू भाई समझदा सा। मेरी तो 20-25 साल की मेहनत सारी डुब गई। मेरे आपने भी नाम डुबो दिया। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे, तू मुबारक है। यहां तक सलाम किसने किया? किसने किया? क्योंकि वो उसके घर में आया था। और जब आप किसी घर में जाते तो क्या करते हैं? लेकिन ये फिर प्रैक्टिस आगे हुई। रसूला ने कितने सलाम किया मरियम? हाँ, वैसे तो करते होंगे, मिलती होंगी तो, हाँ जी, वो तो करते होंगे ना, वो वाला सलाम। लेकिन हम वो वाला सलाम करते हैं जो फरिश्ते ने किया। वो उसके घर में आता, उसने सलाम करना था। जब किसी घर में जाओ सलाम करो, लेकिन इसको थियोलॉजी नहीं बनानी। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। अब आपने मुझे ये बताना है, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं। अब जो मैं आगे पढ़ूंगा वो आपको बाइबल में कहीं पे मिलेगा? चलो उतनी आयता आगे पीछे मिल जाएंगे ना। ए मुकस्सा मरियम किसकी मां? वो खुदा की मां है या खुदावन की मां है? खुदावन यीशु की मां है ना, खुदा की मां तो नहीं। खुदा की मां से मुराद यह है कि उसने खुदा को जन्म दिया। ए मुकस्सा मरियम खुदा की हम कितने लिखा है? अब हमारी मौत के वक्त आमीन। यानी ड्यूटी की ला देती है तो मामा तो क्या करना है? वो खुदा की मां नहीं है, वो खुदावन की मां है। और हम गुनाहगारों के वास्ते वो क्या दुआ करे आपके लिए? इसलिए मैं आपको बता दूं, ये बिद्दत है। बाइबल मुकद्दस कोई मेले मूलों की बात नहीं करती। वहां पे बुत है ना, वो तो 2000 साल आसमान पे चली गई, एनजी है ना, यानी कि मरने के बाद जिंदा भी नहीं उठाई गई। ठीक है, और ये जो कहते हैं ना ज़हूर हुआ, वहां पे ज़हूर हुआ, वहां भी, ये सब गलत है, बिद्दत है। ठीक है, कभी गवाहियां सुनने को मिलती थी जी, ओ एक मुझे नाम भूल गया, हम भी सुना करते थे जी, उन्हें गोलियों दे भरा मारन लगे थे, ओ रक्षा आके खलो गया, तो बैठी औरत दे, उन्हें क्या तू कौन है जी? मैं पतरस रसूल हाँ, तो मैं रक्षा लेके आया। और जब वहां से इधर आते हैं ना तो इस किस्म की बातें करते हैं, और हम कहते हैं वाह 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 वाह। ना मेलों पे जाएं, वहां पे क्या होता है वीडियो जरा जाके देखें यूट्यूब पे। मैं आपको ये कहूं जी, आप अपने घर से चर्च तक नंगे पांव आने आप आएंगे? पैर जख्मी हो जाएंगे। मन्नत मानी होती जी, रावलपिंडी से वहां तक आ जाएंगे नंगे पांव, कोई घिसड़ घिसड़ के जाते हैं, अंजे अंजे नहीं करते जाते। तेनू यीशु ने लत्तां दित्तियां, तेनू ठीक बनाया, तू क्यों लूला लंगड़ा बनने मरे? वहां पे डांस होता है, नशा होता है, क्या कुछ नहीं होता।
साढ़े को प्रोजेक्ट नहीं देंगे तुम विखांदा इत्थे। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो इंतजामिया है, जो उस मिशन के लोग हैं, उनको मना करना चाहिए। प्रेस्टीज का हकदार सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के अलावा और किसी की प्रेस्टीज नहीं करनी चाहिए। बाइबल के वाले पढ़ ले, उसकी मां लिखा है, ये नहीं लिखा मरियम का बेटा, उसकी मां, उसके शागिर्द। उसने कहा मुबारक है, लूका 11वें बाब की 27वें 28वें में लिखा है, मुबारक है वो पेट जिसमें तू रहा, मुबारक है वो जो दूध तूने पिया। यीशु ने कहा मुबारक वो है जो कलाम सुनते और उस पर अमल करते। हालेलुया। यीशु एक जगह पे कलाम सुना रहा है, उन्होंने कहा तेरी मां आई है। यीशु मसीह ने कहा मेरी मां, मेरे बहन भाई कौन है जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मुझे तो कहीं पे नहीं हवाला मिला कि यीशु मसीह ने कहीं पे लिखा है अपनी मां मुकद्दस मरियम को मां का कोई हवाला है। यीशु की क्या अंदर है, ऐ औरत, ऐ औरत। आसमान पे चला गया और उसकी मां और उसके भाई, उसके शागिर्द पाक रूह के लिए ठहरे हुए हैं। हाले ये यीशु मसीह कहता है कि मैं आसमान पे जा रहा हूं, तुझे भी अपने साथ ले जाता हूं। यीशु मसीह ने ख्याल रखा मां का सलीब पर। हाँ? लेकिन आप बात समझ गए, ये नहीं जाना चाहिए। बसें भर भर के जाती हैं, ये बदरूहों के अड्डे हैं। जहां पे यीशु की प्रस्तिश नहीं होगी, किसी और की प्रस्तिश होगी, वहां पे नापाक रूहें बसेरा करती हैं, वहां पे नापाक रूहें काम करती हैं, वो बीमार करती हैं, वो मफलूज करती हैं, वो पहज करती हैं। मुकद्दसा मरियम काबिल एहतराम है, वो खुदावंद की मां है, वो मुकद्दसा है। अब से हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, लेकिन मेरी प्रस्तिश नहीं करेंगे। सारी इज्जत और सारा जलाल यीशु मसीह को देते। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।